नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज आपका हो जाएगा, एक्सरसाइज आपका 7.1 के क्वेश्चन को हम देखते हैं, वन बाय वन सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग भी यह बुक निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्या है बाबू, नए हैं तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए और यहाँ पर मान लीजिए बी, है ना जी, जिसमें ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 और 3, और इसका दिया है 4 1, है ना। देखिए इसको हम बोलते हैं x1, क्या पढ़ते हैं x1 बोलिए, और इसको बोलते हैं y1, कोई दिक्कत। फिर बोलेंगे बाबू इसे x2 और इसे बोलेंगे y2, दैट्स ऑल। x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसी दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना क्या किया, माना a बराबर 2 3, है ना, b बराबर 4 1, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। तो AB बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में क्या होता है, प्लस का साइन, बोलिए क्या होता है, प्लस का साइन, और यहाँ होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, इसे आप लोग जरूर याद करेंगे, ठीक है, नोट करते रहिए। तो x2 का वैल्यू समझिए, x2 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। बोलिए x1 का वैल्यू कितना है विद्यार्थी, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बोलिए कितना है, 1 है। y2 का वैल्यू कितना है विद्यार्थी, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, और y1 के मान देखिए, y1 के मान कितना है, 3 है, कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ओके। बोलिए ये हो जाएगा बराबर, बोलिए 4 में से 2 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 में से माइनस 3 के घटाएंगे, 1 में से माइनस 3 को घटाएंगे, तो यहाँ बड़ा सा क्या है माइनस 3 का, तो इसमें क्या हो जाएगा -2। तो अब बोलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का गुना 2 बार करेंगे, तो 2 गुना कितना होगा 4। देखिए माइनस के स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अभी क्या होगा 2 गुना 4, इसको ऐड करिएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 8। तो बोलिए 8 को 2 गुने 2, बोलिए ऐसे लिखेंगे नहीं, तो बोलिए 2, यानी 2 में से आपको जोड़ा लगाएंगे तो 1 आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2। यही क्या होगा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लिया जाए। दो नंबर आपका क्वेश्चन दिया है -5 7, क्या दिया है -5 7, ओके। और आपका एक और दिया है -1 3, ये ना 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी हम डिस्टेंस फार्मूले से ही इसका फाइंड करेंगे इसे, ठीक है। तो माना यहाँ क्या करिएगा, माना a बराबर -5 7, है ना जी, और b बराबर आपका हो जाएगा -1 3। ए बी क्या लिखेंगे, ए बी, बोलिए क्या लिखेंगे विद्यार्थी, ए बी लिखेंगे। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। देखिए इसको x1 और x2 भी लिख सकते हैं, y1 और माइनस y2 भी लिख सकते हैं, वैसे भी बन जाता है। तो चलिए x2 का मान कितना है -1, माइनस कितना है बोलिए 1, यहाँ पे देखिए -1, है ना।
और x1 का मान कितना है माइनस, देखिए यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ हम देखिए -5, ऐसे लिख देते हैं। ए हो जाएगा प्लस, अब देखेंगे y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7, है ना जी। चलिए कैलकुलेशन किया जाए तो ए हो जाएगा, ध्यान देंगे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए और बोलिए 3 में से -7 को घटाइए तो -4 का स्क्वायर, है ना। अब चलिए ये हो जाएगा +5 में से -1 को घटाइए तो 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा विद्यार्थी 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो अब चलिए ये हो जाएगा आपका 2 गुने 16, 2 गुने कितना लिख सकते हैं 32 को 2 गुने 16 लिख सकते हैं। तो 16 के आप वर्गमूल पढ़ेंगे कितना 4, ये हो जाएगा रूट में 2, यही क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है a, b और इसमें दिया है -a, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह आएंगे, यानी माना इसको क्या करेंगे, माना विद्यार्थी a बराबर ए बी, है ना, b बराबर माइनस और माइनस b, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे और समझिए ए बी। देखिए आप फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ऊपर से घटाइए नीचे, तो बोले ए में से -a। देखिए जैसे कोई पूछे एक में से -2 को घटाना है, 1 में से -2 को घटाना है तो प्लस हो जाता है, तो समझिए 1 माइनस प्लस 2, यानी आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा प्लस में। तो a में से -1 को घटाना है तो प्लस a हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस सेम टू सेम b में से -b को घटाइए तो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बीच में माइनस होता है। तो चलिए अब देखिए, तो बोलिए ए गो बोलिए 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक बी बोलिए कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, ओके। अब चलिए इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है विद्यार्थी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक का a स्क्वायर प्लस इसका भी 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, नो डाउट। तो इस दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नो डाउट। तो अब देखिए 4 का आप वर्गमूल क्या पढ़ा है 2, यही बोलिए तो रूटे में है आपको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या होगा आंसर, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम 2, 3 और 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।